नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु। दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तीसरा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। परम शून्य ताप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, यहाँ पहला ऑप्शन है धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन धीरे धीरे घटेगा। तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और चौथा ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करती है, जो ब्लैक बॉडी है वो उत्सर्जित करती है। यहाँ पहला ऑप्शन है सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरण। दूसरा ऑप्शन है कोई विकिरण नहीं करता। और तीसरा ऑप्शन है केवल एक तरंगदैर्घ्य का विकिरण। चौथा ऑप्शन है त्वरित तरंगदैर्घ्य का विकिरण। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण जो है उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलता है। यहाँ पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तीसरा ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या है, पानी उबलने लगता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर शुरू से लास्ट तक सभी 25 क्वेश्चन देखिए। आप अपने मन में देखिए कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हैं और कितना आप तैयार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। यहाँ पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है और चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गलनांक है वह क्या है, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि जो भाप होता है आपने महसूस भी किया होगा, उससे हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है जबकि उबलते पानी से कम होती है। क्योंकि यहाँ पहला ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तीसरा ऑप्शन भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। और तीसरा ऑप्शन है भाप से अधिक मारक क्षमता है। और चौथा भाप हल्का होता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भाप में क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण हमें क्या है, अधिक जलन महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवायु ग्रहण करने की क्षमता, यहाँ पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन पहले घटती है फिर बढ़ती है और चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो हवा का तापमान बढ़ता है तो क्या है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है, जो उसका कार्य क्या होता है उसे बताना है। यहाँ पहला ऑप्शन तापमान को कम करना, दूसरा ऑप्शन है हिमालयन तापमान को बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है एक समान तापमान बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है गलनांक को घटाना। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान तापमान बनाए रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, तीसरा है गुप्त ऊष्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है।
यहाँ पहला ऑप्शन है 290 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 310 केल्विन, चौथा ऑप्शन है 300 केल्विन, तीसरा ऑप्शन 300 केल्विन, चौथा ऑप्शन है 305 केल्विन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपसे केल्विन में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 310 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। यहाँ पहला ऑप्शन में विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा है गुप्त ऊष्मा, तीसरा है निरपेक्ष ऊष्मा, चौथा है अपेक्षित ऊष्मा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो जलवाष्प होता है उसमें किस प्रकार की ऊष्मा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? यहाँ पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है लाल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, दूसरा अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण और चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन है हीरे से कांच में, दूसरा है जल से कांच में, तीसरा ऑप्शन है वायु से जल में, चौथा ऑप्शन है वायु से कांच में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। कब क्या है? कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीरे से कांच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। यहाँ पहला ऑप्शन लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है बैगनी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा होता है? लाल होता है। और सबसे कम यहाँ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी कलर का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 16 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यहाँ पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है अपवर्तन के कारण, चौथा है विवर्तन के कारण। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अस्त होते समय सूर्य क्यों लाल दिखाई दे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, आँख में निकट दृष्टि दोष को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। यहाँ पहला ऑप्शन उत्तल लेंस से, दूसरा है अवतल लेंस से, तीसरा है बेलनाकार लेंस से और चौथा ऑप्शन समतल और उत्तल लेंस से। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो निकट दृष्टि दोष है उसे किस लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 18 है, किसी तारे के रंग से पता चलता है। यहाँ पहला ऑप्शन है भार का, दूसरा है आकार का, तीसरा है ताप का, चौथा है दूरी का। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो तारे दिखाई देते हैं आसमान में उसके रंग से हमें क्या पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप का। वो कितना, उसका टेम्परेचर कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। यहाँ पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल लेंस, चौथा है अवतल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस के बाद जो पानी का बुलबुला होता है वो किस प्रकार काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस के बाद वो काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यहाँ पहला ऑप्शन पश्चिम में, दूसरा है दक्षिण में, तीसरा है पूर्व में और चौथा ऑप्शन है यह नहीं देख सकते। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नहीं देख सकते। क्योंकि जब दोपहर 12 बजे सूर्य हमारे एकदम सर पे होता है, मतलब सीधी होता है हमारे, तो क्या है उसकी परछाई जो पड़ती है उसकी क्या है हमारी ज़मीन में हमारे पैरों के तले पड़ती है, जिस प्रकार हमें क्या है कि मतलब कि इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। अगर पूरब में है तो क्या इंद्रधनुष जो है पश्चिम में दिखाई देगा, अगर सूर्य उसमें पश्चिम में है तो क्या है हमें पूरब में इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश की गति होती है। यहाँ पहला ऑप्शन है 9 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 2 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। प्रकाश की गति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड क्या है, प्रकाश की गति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 मूल रंग है। यहाँ पहला ऑप्शन नीला, पीला और लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, हरा और लाल, तीसरा ऑप्शन है पीला, हरा और लाल, चौथा ऑप्शन है नीला, पीला और हरा।
चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इन्हें शायद प्रारंभिक रंग भी कहते हैं। तो जो ये मूल रंग है कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इन्हीं रंगों को मिलाकर क्या है, बाकी के रंग बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। यहाँ पहला ऑप्शन नीला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा है काला, चौथा है लाल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, चौथा है वर्तुलाकार लेंस और तीसरा है वर्तुलाकार लेंस, कार लेंस और चौथा ऑप्शन है समान मोटाई का। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तल लेंस। जो है कैमरे में क्या कौन सा लेंस प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट है इस सेशन का। प्रकाश को गति की तुलना में रेडियो की तरंगे की गति होती है। जो प्रकाश की गति है उसकी तुलना में रेडियो की जो तरंगे उनकी गति कितनी होती है। यहाँ पहला ऑप्शन कम, दूसरा है ज़्यादा, तीसरा एक समान, चौथा है अनंत। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं और कितने गलत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।